नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक इंसान जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहा है, आखिर कौन है, क्या चाह रहा है, उसे समय रहते हैं इस इंसान के बारे में जान ले, बना बहुत देर हो जाएगी। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है, इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। लेकिन हम आपको एक बात बता दें दोस्तों कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत ही हिम्मती हैं और सकारात्मक हैं। आपको हमेशा मन में यह उम्मीद लगी रहती है कि बेशक आपके जीवन में अभी कई मुसीबतें हैं, अभी समस्या का समय चल रही है, लेकिन एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन मुसीबतों से मुक्ति हो जाएगी। अब हो सकता है कि मित्रों, आपके जीवन में सुख समृद्धि फिर से आ जाए, और कई बार ऐसा मौका आया भी है कि जब आपके जीवन में सुख समृद्धि आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपकी कामयाबी आपके हाथों से रेत की तरह फिसल गई हो। आपको सोचने तक का मौका नहीं मिला कि आखिर आपसे क्या गलती हुई, क्यों आप कामयाबी से नाकामयाबी की ओर चल दिए। ये बहुत बुरी स्थिति होती है, क्योंकि ऐसे में आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और लोग आपकी नाकामयाबी के लिए, आपकी परेशानियों के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। फिर आप अकेले में सोचते हैं कि आपने तो इतनी मेहनत की, आपने तो सब कुछ सही किया और आप तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहते हो। फिर लोग क्यों आपकी बुराइयां करते हैं, क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं और हर वक्त केवल और केवल आपके जीवन के बारे में सोचते रहते हैं और आपको दोषी बना देते हैं। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपके मन में छुपी रहती हैं। आप इन बातों को किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन इन बातों ने आपको परेशान बहुत कर रखा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने शत्रुओं को पहचानने में हमेशा गलती कर जाते हैं। और ऐसे में होता यह है कि आप जिन्हें अपना मित्र मान रहे हैं, जिन्हें अपना सबसे नज़दीकी प्रेमी मान रहे हैं, वे ही आपके ऊपर घात करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपका अपना होकर भी आपका नहीं है। आपकी नज़र में वह आपका अपना है, लेकिन असल में वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और आपके जीवन में जो इतने सारे कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं, इन कष्ट और परेशानियों का कहीं न कहीं जिम्मेदार यह इंसान भी है। और हम आपको बता दें कि यदि आपने इस इंसान से सतर्क रहना शुरू नहीं किया, इस इंसान से दूरी नहीं बनाई, तो आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि यह एक ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर हर एक क्रिया को आजमाता रहता है, चाहे फिर वह काली तांत्रिक क्रिया हो या फिर आपको भावनात्मक तौर पर कमजोर बनाकर आपका दुरुपयोग करना हो। हर हथकंडे को यह आपके ऊपर आजमाता है। इसे आप कह सकते हैं कि यह आपका बहुत बड़ा शत्रु है या पिछले जन्म का शत्रु है। हर एक लिहाज से यह आपके लिए बहुत खतरनाक है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। वीडियो बेहद ही खास है और आपको एक बहुमूल्य जानकारी का खजाना देने वाला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा और आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। आपकी सोच और आपके कार्य करने की क्षमता अद्भुत है। इसी वजह से आप अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में बाधाओं की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक आपके जीवन में, आपके मार्ग में बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। आप जैसे जैसे इन बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते जाते हैं और आपके मन में यह आस लगी रहती है कि इस समस्या को दूर कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आप देखते हैं कि एक नई बाधा आपके राह में रास्ता रोक कर खड़ी हुई है। तो आप कभी कभी अकेले में ये सोचते हैं कि आप जीवन में इतनी बाधाएं, इतने कष्ट आखिर हैं क्यों? आप जैसे जैसे संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको पीछे खींचना चाहता है, आपको लगातार पीछे की ओर खींचता चला जा रहा है। जहां कि आप यह भी देखते हैं कि आपसे कम योग्य, आपसे कम बुद्धिमान लोग आपसे ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने जीवन में एक नए स्तर को प्राप्त कर लिया है और आप वहीं के वहीं हैं।
आपके जीवन में कामयाबी का कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जिस पर आपको गर्व हो। तो फिर आप सोच सोच कर परेशान होते हैं और मन में बहुत अधिक दुखी भी रहते हैं। कहीं ना कहीं आप इसे अपने दुर्भाग्य से जोड़ कर देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपके साथ रहने वाले कुछ लोग हैं जो बहुत खराब हैं, जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और इस बात का प्रमाण यह है कि आप याद करने की कोशिश करिए। आपके जीवन में जब आपको कामयाबी हासिल हुई, तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जिनका आपके लिए रवैया तुरंत बदल गया। यानी कि आपके मन में भी 1 मिनट के लिए तो यह विचार अवश्य आया था कि इस इंसान का बर्ताव ऐसा कैसे हो गया। लेकिन फिर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप समझिए कि यह वही इंसान है जो आपकी परिस्थितियों को देखकर आपसे व्यवहार करता है। और आपकी परिस्थितियां जब अच्छी होने लगती हैं, तो इस इंसान को बिल्कुल भी यह भाता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में मुख्य समस्याएं क्या हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो आपकी है, वह है पैसे की समस्या। अब होता यह है कि आप अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और आप उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि आपकी जेब हमेशा खाली ही रहती है और आप उनकी ज़रूरतें पूरी न कर पाने की वजह से मन में बहुत दुखी सी रहती हैं। दुख की बात एक यह भी है आपके लिए कि आपने हर एक प्रयास पैसे कमाने का किया, मेहनत की, हर एक संघर्ष किया, लेकिन इसके बाद भी आपकी पैसे की समस्या दूर हुई नहीं। थोड़ा बहुत कर्जा भी है जो आपको परेशान करता चला जा रहा है। अब इसी वजह से आपके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। पैसे की कमी का दबाव, परिवार की ज़रूरतें पूरी न कर पाने का दबाव, साथ ही साथ आप जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इससे आपका शरीर भी थकता जा रहा है, तो इस बात का भी दबाव यानी शारीरिक और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी होता जा रहा है और भविष्य को लेकर भी आपके मन में चिंताओं ने घर कर लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी-कभी तो आपको रात में नींद भी नहीं आती है। और ऐसा भी होता है कि यदि एक बार आपकी आंख खुल जाए, तो फिर दोबारा आपके मन में इतनी चिंताएं घर कर जाती हैं कि आपको नींद आने में या तो फिर बहुत देर लग जाती है या फिर नींद आती ही नहीं है। लेकिन आप अपने दिल की ये बातें, आप अपने दिल का यह दुख किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपकी इन बातों को समझेगा, आपके कष्ट, आपके संघर्ष को समझेगा। लोग तो उल्टा आपको ही दोषी मानने लगते हैं और आपको ही ऐसी-ऐसी बातें कहकर दुखी करने लगते हैं जिनसे कि फिर आपका मन ही खराब हो जाता है, आपका मन खिन्न हो जाता है। लेकिन आज के समय की मांग है कि इंसान के पास पैसा तो होना ही चाहिए। हर एक सुख पैसे के सुख के बाद ही आता है। तो अब जो वीडियो में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वह आपके जीवन को बचा सकता है। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम तो यह कहेंगे कि वह क्रिया आपके लिए एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी तांत्रिक क्रियाएं या काली क्रियाएं होती हैं, इसमें नज़र भी आ जाती है। क्योंकि बेशक कोई इंसान आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करेगा, लेकिन वह आपके लिए मन में कुछ ऐसे विचार, नकारात्मक विचार लेकर आएगा और उन विचारों की ऊर्जा आपको बाधा का काम करेगी। इसे नज़र लगना कहते हैं। यह क्रिया भी आपको परेशान कर सकती है। तो अब इन क्रियाओं से बचने का उपाय केवल और केवल हनुमान जी के पास है और माँ भद्रकाली के पास है। तो हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनें। उसके बाद हम आपको बताएंगे उस इंसान के बारे में जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा है और आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनते चलिए, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है। आपके लिए ही बनाया गया वीडियो है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं तो आपको करना क्या है। आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकले यानी कि अपने कार्य पर जाएं, उससे पहले सुबह नहा धोकर अपने घर के पूजा घर में बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य किया ही करें। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपकी राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ संजीवनी बूटी के समान है। और यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत अधिक हैं, रास्ते में सिर्फ अंधकार अंधकार दिखाई दे रहा है, कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है,
जिनसे आपको उम्मीद थी, उन्होंने भी आपसे पीछा छुड़ा लिया है, मुख मोद्धा लिया है, तो फिर आपको हनुमान जी से बेहतर कोई और रक्षक, मददगार और आराध्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर। जी हाँ दोस्तों, और रात्रि के समय यह कार्य करना है। दोस्तों, रात्रि मतलब 9 बजे के आसपास, तब आपको यह बहुत अधिक फलित हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप एक विशेष उपाय है जो कि अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए कर सकते हैं। हनुमान जी का ही विशेष उपाय है। आप इस उपाय को ध्यान से सुने, समझें और इसे शुरू करें। 21 दिन का यह चमत्कारिक उपाय है। मित्रों, इस उपाय को आपको करना बहुत ही आवश्यक है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी जीवन की बाधाएं हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या काली क्रिया आपके ऊपर की गई है, सबकी काट इस उपाय से हो जाएगी। 3 से 4 दिनों में ही इस उपाय का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। तो आप इस उपाय को ध्यान से सुनें कि आपको करना क्या है। आपको क्या करना है कि शाम के समय यानी कि 9 बजे के आसपास मंदिर पहुंचना है, हनुमान जी के मंदिर में, और वहां जाकर आपको घर से ही बनाकर ले गए आटे का एक दीपक जलाना है। तो अब क्रम क्या रहेगा दीपक जलाने का, इसे आपको ध्यान से सुनना है। पहले दिन एक दीपक जलाएंगे और यह उपाय आपको मंगलवार के दिन से शुरू करना है। दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो पहले दिन आपको एक दीपक जलाना है। फिर जब आप दूसरे दिन जाएंगे तो घर से 2 दीपक बनाकर ले जाएंगे, 2 दीपक जलाएंगे। तीसरे दिन जब आप घर से जाएंगे तो 3 दीपक बनाकर ले जाएंगे और मंदिर में जलाएंगे। इसी प्रकार चौथे दिन 4 दीपक, 5वें दिन 5 दीपक, 6वें दिन 6 दीपक। ऐसे ही करते करते 11वें दिन 11 दीपक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 12वें दिन 10 दीपक हो जाएंगे। धीरे दिन 9 दीपक हो जाएंगे। 14वें दिन 8 दीपक हो जाएंगे। और ऐसे ही करते करते 21वें दिन फिर से 1 दीपक रह जाएगा। अब आप इस उपाय की शक्ति को बहुत अधिक प्रबल करने के लिए, वैसे तो यह उपाय वैसे ही बहुत अधिक शक्तिशाली है, हनुमान जी को यह उपाय बहुत अधिक प्रिय है। दोस्तों, तो आप इस उपाय को करेंगे, इसका प्रभाव आपको 3-4 दिन में ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और यदि आप इस उपाय की शक्ति को और प्रबल करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे क्रम में आप दीपक बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसी क्रम में हनुमान चालीसा पाठ को भी करना है। जैसे कि आपने पहले दिन पहला दीपक जलाया तो 1 पाठ करना है, दूसरे दिन 2 दीपक जलाएंगे तो 2 पाठ करने हैं, तीसरे दिन 3 दीपक जलाएंगे तो 3 पाठ करने हैं। इसी प्रकार 11वें दिन हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं। आपको उसके बाद दीपक के साथ साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ भी कम होते चले जाएंगे और 21वें दिन यह 1 पाठ रह जाएगा। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो, आपको चाहे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा क्यों ना दिखाई देता हो, जीवन जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, हर एक कष्ट से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान करना है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भाव का बहुत अधिक महत्व है। भाव यानी धारणा। आप यदि मन में ईश्वर के प्रति भाव नहीं रखते हैं, केवल एक दैनिक क्रिया के समान किसी उपाय को कर डालते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही कम होगा। दोस्तों, आप ऐसा मानकर चलिए कि आप किसी की पूजा करने जा रहे हैं तो वह आपका अपना ही है। कोई आपका बेहद ही प्रिय है, आपका मददगार है, तो आपको अपने भाव से जोड़ ढाने होंगे। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो वहां जाकर अपने दिल की हर बात हनुमान जी को मन ही मन बताएं। उनसे ऐसा कहें कि आप हमारी मदद करिए, हमें आपकी बहुत अधिक जरूरत है। आप देखिए कि हनुमान जी आपको सपने में भी दर्शन देंगे। दोस्तों, चाहे बेशक हनुमान जी स्पष्ट रूप से न आएं, लेकिन किसी अन्य रूप में यानी कि सांकेतिक दर्शन भी आपको अवश्य देंगे। यदि आपका भाव जुड़ गया है तो इस उपाय की महिमा बहुत बड़ी है। दोस्तों, इसके प्रभाव बहुत बड़े हैं मित्रों, लेकिन आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप ड्यूटी समझकर इस उपाय को करेंगे तो शायद इसका कोई फल आपको प्राप्त हो। हम हर बात आपको स्पष्ट करके बताते हैं। हम कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताते जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिए कि हम आपको बताते हैं कि वह इंसान कौन है। दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है, आपकी भावनाओं का हमेशा दुरुपयोग करता है। आपने कई बार उसे ऐसा करते हुए पकड़ दहा भी है, लेकिन आप क्षमा कर देते हैं।
आप गलती माफ कर देते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका फायदा यह इंसान बार बार उठाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस इंसान की राशि कुंभ है और इसका नाम आज से शुरू होता है। बेशक इसका नाम आज से शुरू होता है, लेकिन इसकी जन्म राशि कुंभ है। आप समझिए कि आपके ग्रहों की चाल यह बता रही है और मुश्किल है कि यदि यह झूठ हो, फिर भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हमारी भविष्यवाणी में हो जाए। लेकिन स्थिति आपके जीवन में यही है और पीड़ाएं भी आपके जीवन में जैसा हमने बताया वैसी ही हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वह प्रारब्ध हमारे कर्म और हमारे पितृ पूर्वजों की कृपा पर भी निर्भर करता है कि कितनी किसकी रक्षा की जा रही है। लेकिन आपको समाधान जो हमने बताया है वह हर इंसान पर एक जैसा प्रभाव छोड़ता है। हजारों लोगों के जीवन में बड़े महापरिवर्तन आए हैं, आपके जीवन में भी जरूर आएगा ही। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, तो आज के इस वीडियो से जुड़े यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठते हैं, अब कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे कि हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हमारा तो कोई ऐसा इस नाम का इंसान हमारे साथ भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी वैसी बातें बोलेंगे। दोस्तों, तो हम आपको बताएं कि आप ठंडे दिमाग से बातों का मनन करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचें। एक बात को तुरंत सुनकर और निर्णय ले लेने से ही आपके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। जल्दबाजी आपके लिए बहुत अधिक खतरनाक है। आप जितने धैर्यवान होंगे, जितने गंभीर होंगे, आपको उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलेगी और परेशानियों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। तो आप ठंडे दिमाग से विचार करिए इस वीडियो को देखते हुए, और फिर आपको संपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदलने के काम आएंगे। यदि सवाल है कोई तो कमेंट करके पूछना, हम आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां भवानी, जय श्री राम अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद, प्रेम कृपा आपको प्राप्त होगी।